काम नहीं छोड़ना था, शादी ने डुबा दिया सन्नी देओल की हीरोइन का करियर। ऋषि कपूर की एक सलाह ने फिर बना दिया एक्ट्रेस। जी हां, देवानंद और बाकी के जो कलाकार थे, सन्नी देओल, ऋषि कपूर जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी सोनम खान आज पछतावा होता है कि वो उन्होंने सिर्फ शादी के लिए अपना बना बनाया करियर बर्बाद कर दिया। उनका कहना है कि शादी भले करो लेकिन कभी काम नहीं छोड़ना चाहिए। एक्टिंग की दुनिया में करियर बनाने के लिए जहां एक्ट्रेस हर मुमकिन कोशिश करती हैं, कड़ा संघर्ष करती हैं, वहीं सोनम खान बड़ी आसानी से हीरोइन बनने का मौका मिल गया था। यही वजह थी कि शादी के बाद उन्होंने एक झटके में बना बनाया करियर बर्बाद कर दिया। इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा भी है। 80-90 के दशक में सोनम ने सनी देओल संग फिल्म इंसानियत में काम किया था। करियर के पीक पर एक्ट्रेस ने शादी कर फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहती थी, लेकिन शादी ने उनका करियर डुबा दिया था। तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, ये गाना सुनकर आज भी लोग सोनम को याद करने लगते हैं। उस दौर में सोनम खान ने कई हिट फिल्मों में काम किया था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। करियर की शुरुआत में ही उन्हें वो मुकाम मिल गया जिसके लिए एक्ट्रेस को कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। एक्टिंग में अपनी जड़ें जमाने के लिए सोनम को कुछ खास संघर्ष नहीं करना पड़ा। जब वो एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थी तो सीधा सेट पर पहुंच गई थी। वहां उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। उन्होंने कहा कि यहां बात नहीं बनेगी, तुम यश चोपड़ा से जाकर मिलो। एक्टिंग में अपनी जड़ें जमाने के लिए सोनम को कुछ खास संघर्ष नहीं करना पड़ा। और देखिए, इसके बाद जो है सोनम खान ने बिल्कुल वैसा ही किया। ऋषि कपूर की सलाह मानी उन्होंने और यश चोपड़ा से बात करते ही उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। डेब्यू करने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने 100 फिल्में साइन की। बावजूद इसके उनका करियर ग्राफ लंबा बिल्कुल भी नहीं रहा। सोनम ने हाल ही में बॉलीवुड बबल से बातचीत करते हुए बताया है कि शादी करने का उनको बहुत ज्यादा पछतावा है। शादी के बाद उनका करियर डूबता चला गया। उन्होंने ये भी कहा कि शादी करना ठीक है लेकिन कभी अपने काम को मत छोड़ो, इंडस्ट्री से दूरी बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। सोनम से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि शादी के बाद ही उनका करियर ठप हुआ है तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मुझे काम इतनी आसानी से मिल चुका था, शायद मुझे वही कदर नहीं थी। मैंने शादी की और बना बनाया करियर छोड़कर वहां से भाग आई। तो देखिए, ये सन्नी देओल की एक्ट्रेस कह रही थी। ऋषि कपूर के साथ भी इन्होंने काम किया है और दिग्गज अभिनेत्री रही, लेकिन उसके बाद जो है इनका सिक्का चल नहीं पाया। इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा खून सूख गया था जब प्रोड्यूसर ने पूछा तुम रात यहाँ नहीं गुजारने वाली। नीना गुप्ता ने बताया कास्टिंग काउच का डरावना किस्सा। फिल्म इंडस्ट्री में हर तरह के लोग होते हैं। नीना गुप्ता ने खुलासा किया था कि इंडस्ट्री में उनका भी कास्टिंग काउच से सामना हो चुका है। बॉलीवुड में रहकर ढेर सारा एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी नीना गुप्ता कास्टिंग काउच भी झेल चुकी हैं। जी हाँ, इस बारे में नीना गुप्ता ने खुद बताया था। उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्री में लोग काम तलाश रहे लोगों से फेवर मांगते हैं। ऐसा उनके साथ हो चुका है। काम के मौके देने के लिए बदले में एडवांटेज लेने की कहानी नीना गुप्ता ने सुनाई। एक्ट्रेस ने अपने साथ हुई एक घटना को शेयर करते हुए बताया था कि उनकी जिंदगी में भी एक बार ऐसा मौका आया था जब नीना को कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो में एक्ट्रेस ने इस बात का जिक्र किया। 64 साल की नीना गुप्ता ने बताया था कि वो एक प्रोड्यूसर ने उन्हें फ़ोन कर होटल के एक कमरे के लिए में मीटिंग के लिए बुलाया। इसके बदले में वो उनके एक रोल ऑफर कर रहा था। उस वक्त एक्ट्रेस मुंबई के पृथ्वी थिएटर में अपना परफॉर्मेंस खत्म करके होटल जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जुहू से उन्हें ये होटल पास में पड़ रहा था। उसके बाद नीना को कुछ गलत होने का आभास हुआ। नीना ने बताया, उस वक्त मेरे मन से आवाज़ आई कि मुझे सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मुझे उसे ऊपर से नीचे लॉबी में ही बुला लेना चाहिए। लेकिन नीना को इस बात का डर था कि कहीं वो इस मौके को हाथ से ना गवा दें। ऐसे में उन्होंने ऊपर कमरे में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्म की कहानी बतानी शुरू कर दी। इसके बाद प्रोड्यूसर ने उन्हें हीरोइन की दोस्त का रोल ऑफर किया। जब नीना को रोल के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि वो इस रोल में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अब उन्हें चलना चाहिए। इसके बाद जो हुआ उससे वो शॉक हो गई। नीना ने बताया कि प्रोड्यूसर ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तुम क्या यहाँ रात नहीं गुजारने वाली हो। एक्ट्रेस ने अपनी किताब में लिखा है कि ये सुनकर मेरा खून सूख गया था। ऐसा लगा कि किसी ने बाल्टी भरकर बर्फ का पानी मेरे सिर पर डाल दिया हो। हालांकि नीना ने यह भी रिवील किया कि उस प्रोड्यूसर ने उन्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया था और वो चुपचाप वहां से उसके बाद चली आई थी। इस दिलचस्प किस्से को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।